नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी टारगेट एंड टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसमें दो के टेस्ट भी हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आई बटन पे यहाँ पर मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पर आपको आई बटन पे डे 2 का जो हमारा कल ही टेस्ट हुआ है वो टेस्ट आपके सामने आ जाएगा और उसको आप लगा सकते हैं। बात करेंगे टारगेट डे 3 की। तो टारगेट डे 3 में हम यहाँ पर जो करने वाले हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, एक हम मध्य प्रदेश पढ़ते हैं और एक साथ में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र एवं सिंचाई, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए जैसा कि आपको मालूम है, मैं हमेशा पहले जो है जो आपको मैं टारगेट देता हूँ उसके PYQ आप लोगों को बता देता हूँ कि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2019 में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2018 में इस टॉपिक से 1 क्वेश्चन आया है, 2016 में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हैं, 14 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 13 में 1 क्वेश्चन आया है और 2010 में 2 क्वेश्चन आए हैं। 2020 में कितने क्वेश्चन आए हैं आपको जैसा कि मालूम है, मैं 2020 का आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो वाला आपको सेल्फ देखना है कि कितना आया है, क्या आया है, उसका एनालिसिस आपको खुद करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र एवं सिंचाई, ये टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। बात अगर मैं करूं अब आगे आपसे भारत के भूगोल की, इंडियन ज्योग्राफी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इंडियन ज्योग्राफी में भी आपका क्या है टॉपिक, वो है अपवाह तंत्र। अब ये मैं इनको अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर में कैसा क्या हुआ, उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा इनको पढ़ना कैसे। तो अभी कहीं जाइएगा मत, ठीक है। तो 2018 में 2 क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, 17 में 1 क्वेश्चन आया है, 2016 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2013 में 2 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए ये टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूं अब आपसे कि ये जो टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र वाला जो हमारा टॉपिक है, तो मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को आपको पढ़ना किस हिसाब से, आधे से ज़्यादा बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि टॉपिक को तैयार कैसे करना है। तो मध्य प्रदेश का जो अपवाह तंत्र एवं सिंचाई वाला जो भाग है उसमें देखिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। नदियों के बारे में आपने पढ़ा, फिर नदियों के बाद पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है, उसमें सिंचाई जो है, सिंचाई कितने प्रतिशत सिंचाई हो रही है, कौन से भाग में, कौन सा जिला सबसे ज़्यादा सिंचित है, कौन सा सूखे जिले के अंतर्गत जिले आते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसकी परियोजनाएं जो कि पूछी जाती हैं और आपके मेंस एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, उनके बिना आप आंसर अच्छे से नदियों का लिख नहीं पाएंगे। तो वहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, ठीक है। तो ये जो 3 जो मेन फैक्टर होते हैं ना, ये अपवाह तंत्र को डिसाइड करते हैं कि वहाँ नदियाँ कौन कौन सी उस अपवाह तंत्र में प्रवाहित हो रही हैं, सिंचाई कितनी हो रही है वहाँ से, और वहाँ पे परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं। ये 3 जो चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब मैं अगर बात करूं आपसे कि भारत के भूगोल के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी अपवाह तंत्र का टॉपिक है, तो वो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इसमें और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाइफरकेट कर देता हूं। देखो, इसमें आप भारत का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, वहाँ मध्य प्रदेश का पढ़ा, यहाँ भारत का पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपका MP रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, भारत के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण, आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा अपवाह तंत्र का, क्योंकि यहाँ पर हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियाँ पड़ती हैं, ठीक है। तो आप इसका वर्गीकरण करेंगे, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ यहाँ पर जो पड़ती हैं इनका वर्गीकरण आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर दूसरा, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना। अब हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है इनकी तुलना आपको करनी पड़ेगी, कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हिमालयी नदी की अपवाह तंत्र जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। और वहीं अगर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें अपन तो महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, ये सारी नदियाँ वहाँ पर आ रही हैं। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करके टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है ना। पहले क्या करना है, प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब जैसे भारत का अपवाह तंत्र वाला टॉपिक है तो उसमें आप नदियां पढ़ेंगे, उसमें MP आपका रिवाइज हो जाएगा। फिर नदियों के बाद आपको वर्गीकरण है प्रायद्वीपीय और उसमें वो आप पढ़ेंगे। तो देखिए, मेनली सिंचाई वाला पार्ट यहाँ पर भी आएगा, लेकिन सिंचाई हमें किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ज़्यादा हमें देखना है MP का, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, यहीं से बनेंगे। और MP की ही नदियों की बहुउद्देशीय परियोजनाएं आप देखेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं देखना है आपको। मेन जो फैक्टर रहेगा वो यहाँ पर मध्य प्रदेश रहेगा। मैंने यहाँ पर जो आपको डिटेलिंग बताई है, वो डिटेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जाके जो भारत का भूगोल है उसके अंदर भी आप है ना सिंचाई परियोजनाएं देखने लग गए, उसके अंदर भी आगे जाके हर राज्य की सिंचाई देखने लगे, ऐसा नहीं करना है। वो पोर्शन सिर्फ आपको MP का ही कवर करना है, ठीक है ना। और बाकी जो मैंने आपको बताया है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, जो ये मैंने आपको बताया है
तो इसके हिसाब से ही आपको बाकी का पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो का भैया टारगेट मैंने रखा हुआ है लाइक का। आप लोग लाइक करने में पता नहीं क्यों इतनी कंजूसी कर रहे हैं। लाइक का टारगेट जो इस वीडियो का है वो 20 लाइक है। मुझे नहीं पता, कैसे भी करिए आप लोग, 20 लाइक मुझे इस वीडियो पर चाहिए, ठीक है। इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ यार। अब अगर मैं बात करूँ भाई, तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, बाइफरकेशन अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करो, जैसा कि 20 लाइक का टारगेट है। इस लिंक को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में। अगर आप इनके पास ऐसे दोस्त नहीं है जो आपके अलावा तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टडी ग्रुप में आप एडेड नहीं हैं, तो दोस्तों आप इतना कर सकते हैं, इसकी लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आप शेयर कर दीजिए। बात करेंगे, जो लोग बच्चे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल ऑप्शन को टैप कर दीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहाँ पर डेली बेसिस पे मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, और जीएस के क्वेश्चन वहाँ पर डेली बेसिस पे मैं डालता हूँ, तो उससे आपकी और ज़्यादा रिवीजन हो जाएगी। दोस्तों देखिए, मेरे पास समय का ज़्यादा अभाव रहता है, इस वजह से मैं आप लोगों से ज़्यादातर कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ। बट मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल जो दिशा एकेडमी का है, उस पर मैं बहुत सारी डिटेल्स शेयर करता रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कीजिए, और वहाँ पर आपके स्टडी रिलेटेड या आपकी लाइफ से रिलेटेड भी कोई डाउट है तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है, आपको बस एक मैसेज मुझे करना रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।